नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की आज हो रही है जांच। 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मम्मी पापा वोट दो अभियान शुरू। स्कूलों में छात्रों ने अपने माता पिता को लिखा पत्र। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। भाजपा ने बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कमालियम हेम्ब्रम को बनाया उम्मीदवार। टुंडी से विकास महतो लड़ेंगे चुनाव। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा, भाजपा में हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। इस चरण के मतदान के लिए कुल 805 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण के लिए मतदान होगा। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अलग अलग हिस्सों में तलाशी अभियान के दौरान 57 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत 19 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल की गई है। इसके अंतर्गत स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्रा मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने माता पिता को पत्र लिखा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि छात्रों के माता पिता तथा अभिभावक शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सोशल मीडिया पर #मम्मी पापा वोट दो के साथ पत्रों को साझा करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ये स्वीप कार्यक्रम का हिस्सा है। इस सोशल कैंपेन में आपका 6वां से 12वीं तक स्टूडेंट है, ये शामिल होंगे। ये भावी मतदाता है, अपने माता पिता से अपील करेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। झारखंड में वोटर टर्नआउट को इम्प्रूव करने की आवश्यक है। इस कैंपेन का #मम्मी पापा वोट दो। इस कैंपेन का आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल में आपका शेयर करने के समय में इस हैशटैग का लिंक करते हुए करिए, ताकि बहुत ज्यादा वोटर के साथ में इस मैसेज जा सके। झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने कमालियम हेम्ब्रम को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं टुंडी सीट से झामुमो के मथुरा महतो के खिलाफ भाजपा ने विकास महतो को टिकट दिया है। इन दोनों उम्मीदवारों की आज औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 19 अक्टूबर को भाजपा की पहली सूची में 66 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल थीं। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 38 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। गिरिडीह में आज सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। धनवार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद एक सभा होगी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय उपस्थित रहेंगे। गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी भी नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गिरिडीह पहुंच चुके हैं। डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो की प्रत्याशी और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। आज ही आजसू प्रत्याशी के रूप में डुमरी से यशोदा देवी नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर भाजपा और आजसू के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। इन सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी तथा 1 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। श्री सिन्हा ने आज राजधानी रांची में झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री दुबे ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है।
जिस सरकार की चिट्ठी है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, 2023 की चिट्ठी है, वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाए, इसके लिए न कांग्रेस को मतलब है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का जमीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे, और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव में लगे कुछ अधिकारियों पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने तीनों पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग करने की मांग की है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झामुमो अपने काले कारनामे छुपाने के लिए अधिकारियों पर झूठा आरोप लगा रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान गई है। हेमंत सोरेन की सरकार चुनाव लड़ने के पहले चुनाव हार चुकी है और चुनाव के अखाड़ा में जाने के पहले ये अखाड़ा छोड़ करके भाग रही और अपने काले कारनामे का आरोप पदाधिकारियों पर, अधिकारियों पर और जनता पर और महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। इससे साफ संकेत है ये सरकार की 23 तारीख की विदाई का बेला आ चुका है। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ जदयू नेता सरयू राय और उनके विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने आज जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये तो एक अदना सा मंत्री हैं और वैसे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के, गलत आचरण के अनेकों आरोप लगे हुए हैं। सरकार इनको बचा रही है, नहीं तो ये अब तक जेल में होते। तो ऐसे मंत्री को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बीच झारखंड के मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरयू राय उनके लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए चुनौती है। मेरी लड़ाई वैचारिक है, मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन राय जी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, जेल भिजवाने का काम किया है। अब ये निष्कासित भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा ने इनका निष्कासन भी रद्द नहीं किया। अब ये इस ओर जाए, चाणक्य जो है चक्रव्यूह में फंस गया है। लोहरदगा जिला में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक अमित सिंह बंसल, पुलिस प्रेक्षक एम रवि प्रकाश और व्यय प्रेक्षक विमल चंद्र दास द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त और त्रुटि रहित संपन्न कराने हेतु लगातार बैठकें जिले के अधिकारियों के साथ की जा रही है। पर्यवेक्षकों को स्वीप कोषांग के द्वारा बताया गया कि मतदान प्रतिशत की बेहतर उपलब्धि के लिए इस बार 80% वोट का लक्ष्य लेकर स्वीप टीम कार्य कर रही है। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जानकारी दी कि विधानसभा आम निर्वाचन के सफल संचालन के लिए कोषांगों का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन रिपोर्ट कर रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर हजारीबाग समाहरणालय परिसर में 2 नए एलईडी जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस और सीआईएसएफ बलों ने फ्लैग मार्च किया। लातेहार जिले के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की आज हो रही है जांच। 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मम्मी पापा वोट दो अभियान शुरू। स्कूलों में छात्रों ने अपने माता पिता को लिखा पत्र। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। भाजपा ने बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियम हेम्ब्रम को बनाया उम्मीदवार। टुंडी से विकास महतो लड़ेंगे चुनाव। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा, भाजपा में हुए शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।